Good morning, everyone. Welcome back to my channel, एडिट BBS कुशवाहा। आप सभी को इस नए सेशन में वेलकम है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें हम देखेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, विल डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स किस तरीके से होता है। जो भी मेटल एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो एलिमेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। तो ये बेसिकली एलिमेंट को दो ही भागों में बांटा गया है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि जो भी मेटल्स होता है, जैसे भी पता है मेटल्स जो होता है हार्ड होता है और एक इसकी एक कंडक्टिविटी होती है। ये पकड़ने में बहुत स्टिफ होता है, हार्ड होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है इसका। तो अब हम इसके देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है लस्ट्रस। लस्ट्रस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लस्ट्रस किसी भी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उसकी सरफेस जो है बहुत ही शाइनी दिखती है, बहुत ही क्लीन और शाइन चमकदार उसकी सरफेस हो जाती है उसकी प्योर स्टेट में। और ऐसी जो सरफेस होती है ये इसे इतनी अच्छी लस्ट्रस होती है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है इस तरीके से। तो जैसे देखो आपका सिल्वर है, आपका गोल्ड है और आयरन है, ये सारे मेटल्स हैं, इनके सल्फर है। इस तरीके से ये सारे जो मेटल्स हैं ये एक तरीके से शाइनी सरफेस इनकी होती है, जिसकी बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे वो है इसकी मैलिएबिलिटी। और ये मैलिएबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखा होगा कि जो लोहा होता है आयरन, इसको जब हम हीट करते हैं और इसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो इट्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट ब्रेक, बिना टूटे हुए एक चपटी फ्लैट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स की कही जाती है मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। और जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल होता है वो गोल्ड है। तो यू हैव सीन दैट गोल्ड हैज सो मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स इज मेड। तो अलग अलग प्रकार के नए नए सोने के जेवरात या सोने के रिंग, पायल और तरीके की नेकलेस बनाए जाते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, मैलिएबिलिटी के यूज करते हुए हम अलग अलग तरीके की ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। उसके बाद में इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी है जैसे आप गोल्ड है तो गोल्ड को हम पतले पतले धागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत पतले पतले उसमें से हम धागे निकाल सकते हैं, वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड अगर है तो उससे लगभग हम 2 किलोमीटर डिस्टेंस का वायर हम निकाल सकते हैं। इस वायर की हेल्प से हम अलग अलग प्रकार के छोटे कान में पहनने वाले इयररिंग्स बना सकते हैं और इससे जो है और भी कई तरीके के वायर की हेल्प से अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी प्रॉपर्टी जो मेनली होती है कि इससे हम वायर निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करेंगे वो है नॉन मेटल की। जैसे अभी तक हमने देखा कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स में जैसे सल्फर है, आयोडीन है, क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है।
तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो प्रॉपर्टीज में आती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी कि दीज आर दी ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट। दीज आर ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट में ये बहुत ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब होता है इजीली अगर इस फोर्स लगाएंगे तो आसानी से ये टूट जाता है, या किसी हैमर से इसको हल्का सा हिट करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी कंडक्टिविटी की। तो जो भी नॉन मेटल होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब इसमें हीट पास नहीं होती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो पाती है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मीन्स कुछ ऐसा जनरली नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी के नहीं होते, बट इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। जो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरीके से आयोडीन भी एक आयोडीन नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस है। जनरली नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, बट आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी है, ये एक लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखता है। दूसरी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं जो है कि सॉलिड लिक्विड, जनरली सॉलिड लिक्विड में मिलता है या गैस मिलता है रूम टेम्परेचर। जो भी नॉन मेटल होंगे या तो सॉलिड में मिलेगा, गैसेस में मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। लेकिन लिक्विड ऐसा है, जो ब्रोमीन है वो हमके लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की। नाउ अब हम फिजिकल के बाद में नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भी मेटल्स होंगे, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, तो ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो अगर मेटल एयर के साथ में रिएक्ट करता है, बर्न कराते हैं इसको, तो वो उसके बेसिक ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरीके से अगर कैल्शियम होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। सपोज यहाँ पे आपका आयरन हो गया, आयरन प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे Fe2O बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। इस तरीके से और भी जो मेटल्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके उसका, सपोज सोडियम हो गया तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके Na2O बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड। और ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, प्रॉपर्टीज है, वो है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ में किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो जनरली जो भी मेटल ऑक्साइड होंगे या हाइड्रोक्साइड्स होंगे, इनकी जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसकी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसके बाद में है रिएक्शन विद एसिड्स। जो भी मेटल्स होंगी अगर एसिड के साथ में हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सॉल्ट बनेगा और उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। जैसे कि सपोज अगर हम सोडियम के साथ में HCl को कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर यहां से रिलीज होगा। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम
का एसिड सपोज HCl से ही करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, प्लस यहाँ से वाटर बन जाएगा। तो इस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये एक ऐसी ग्रुप ऑफ मेटल्स है जो कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के साथ सेट किया गया है। इस सबसे पहले नंबर पे है हमारा पोटेशियम, सेकंड नंबर पे है आपका सोडियम, सेकंड नंबर पे है सोडियम, थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम है, फोर्थ में आयरन है, गोल्ड है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो है पोटेशियम, जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। इसके बाद में है सोडियम आपका, जो हाईली रिएक्टिव है। इसको हमेशा केरोसिन के साथ में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। फिर है मैग्नीशियम, जो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है। इसके बाद में हमारा आयरन है, जो स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है। और सबसे कम रिएक्टिव हमारा गोल्ड है, जो सबसे नीचे रखा हुआ है। तो ये एक्टिविटी सीरीज है जो उसकी रिएक्टिविटी रिएक्शंस करने की कैपेबिलिटी और उसके नेचर को दिखाता है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक है आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस के द्वारा बनते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं। सपोज अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव सिंबल होता है। आयंस होते हैं सोडियम एनायन और कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन केटायन होता है। और ये इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, आसानी से ब्रेक नहीं होते अपने आयंस में। वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन दियर आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा होता है इसका। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये कैसे बनते हैं? ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। तो अगर हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स की बात, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड का हमने एग्जांपल लिया है, तो सोडियम पर पॉजिटिव है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम आपका एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इसमें ट्रांसफर होगा सोडियम से क्लोरीन की तरफ, इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से एक मेटल और एक नॉन मेटल के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनता है, दैट इज कॉल्ड दी आयनिक कंपाउंड्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके फीचर्स के बारे में जो डिस्कस कर लेंगे, तो सबसे पहला जो है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत अर्जी लगती है, इसलिए इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये कंपाउंड्स बिकॉज आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्यूबल हैं, पेट्रोल में इनसॉल्यूबल होते हैं। बिकॉज आयंस है इसलिए कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टेन या एक्वस स्टेट में। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स क्या है कि एक्सट्रैक्शंस, जब भी हमें मेटल्स, वी गॉट द मेटल्स फ्रॉम द अर्थ इन ओर्स के फॉर्म में, उसके मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं और उसको उसके बाद रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद
हमें प्योर मेटल मिलता है। तो दिस होल प्रोसेस कॉल्ड दी मेटलर्जी। और उस मेटल ऑक्साइड या उस ओर से हमें किस तरीके से मेटल मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे सॉइल है, सैंड है, और में जो भी गंदगी होती है, इस गंदगी को गैंग कहा जाता है। सबसे पहले इसका रिमूवल होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सेकेंड जो प्रोसेस दैट इज रिडक्शन है। मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस रिडक्शन है, इसमें कार्बन का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें कैटायन एनायंस का यूज करके, इलेक्ट्रोड का यूज करके, वाटर सॉल्यूशन यूज करके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम मेटल प्राप्त करते हैं, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्योर मेटल क्रूड मेटल से प्राप्त करते हैं। जो भी हमें मेटल मिला उसकी फिर से रिफाइनिंग होती है, उसको प्योर किया जाता है क्रूड मेटल से। तो ये जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी रिफाइनिंग ऑफ दी मेटल। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है आपका कोरोजन कंट्रोल। कोरोजन कंट्रोल क्या है? जैसा कि हमें पता है, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं, दे करोड, दे फॉर्म ए लेयर ऑन इट्स सरफेस। और जैसे आयरन है तो आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। तो इससे हम अपने मेटल्स को किस तरीके से करोड होने से बचाएंगे, विल डिस्कस इन दिस स्लाइड। तो प्रिवेंशन ऑफ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल रिएक्शन द एनवायरनमेंट इज करोजन कंट्रोल। तो जिसमें कि अलग अलग जो प्रोसेस है, जिसमें पहला करोजन कंट्रोल का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या प्रोसेस है? इसमें मेटल के ऊपर एक जिंक की और आयरन के साथ में जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे आपने कहा स्टील चमकदार होते हैं साइकिल में, तो उसमें जिंक की कोटिंग होती है और आयरन के ऊपर जो है जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे वो करोड होने से बच जाती है। सेकंड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द पेंटिंग या ऑयलिंग। तो जैसे अगर हम किसी मेटल लाइक सिल्वर हो गया या आयरन हो गया, अगर हम इसमें पेंट कर देते हैं ऑयल, जैसे आपका आयरन हो गया, इसमें अगर हम पेंट कर देते हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में नहीं मेटल आता है और वो करोड होने से बच जाता है। उस तरीके से अगर ऑयलिंग कर दे तब भी हमारा मेटल करोड नहीं होगा। थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द एलॉइंग। एलॉइंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स को हम 2-3 मेटल्स को मिक्स कर देते हैं और इससे भी उसकी जो करोजन कंट्रोल पावर है वो बढ़ जाती है। जैसे हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो ये आपका एक एलॉय है जो खराब नहीं होते, क्योंकि इसमें एलॉइंग करते आयरन के साथ में हम जो है जिंक, कॉपर इस तरीके की मिला देते हैं मेटल्स को, तो इसको एलॉइंग कहा जाता है। इस तरीके से हम करोजन कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अभी के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगले नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ में विल कंटिन्यू। So thank you so much. Have a nice day.